कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सारा बाह्य जगत पर पदार्थ है, पर है, ये जानकर सारे जगत का लक्ष्य छोड़ दीजिए। सिर से पांव तक ये अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, ये जानकर उसी का आश्रय कीजिए। स्वपर के विवेक से ही पर का त्याग और अपना ग्रहण हो सकता है। लोक में भी कोई दूसरे का पदार्थ भूल से हमारे यहाँ आ जाए तो हम उसको लौटा देते हैं। पर का है ये जानकर उस पदार्थ को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अपने अलावा सारा जगत पर है, ये जानकर वहां से दृष्टि हटा लीजिए। आप ही अपना है, आप ही भोगने योग्य है। बाहर का सारा जगत 5 इंद्रियों का विषय है और विषय ग्रहण है, उसका फल दुख है। विषय सेवन छोड़िए, माने 5 इंद्रियों का ज्ञान, 5 इंद्रियों के विषयों का ज्ञान करना बंद कीजिए। मूर्त पदार्थों का जानना बंद कीजिए और अपनी अमूर्त काया का ही आलंबन कीजिए। अपना ध्यान अपने अमूर्त मुखमंडल पर लाइए। बंद नेत्रों से ही अपनी अमूर्त काया ग्राह्य है। बंद नेत्रों से ही उसका अवभाषण होता है, ये मेरी काया है। सिर से पांव तक हमको हमारी प्रतीति बंद नेत्रों से भी होती है। अपने सुख दुख की अवस्था जो भी है उसका अनुभव होता है। नेत्र मूर्त पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, जो पर पदार्थ हैं, विषय हैं, इसलिए नेत्रों को बंद रखना ही योग्य है। वह स्थिति अन्य इंद्रियों की है, कुछ भी सुनना योग्य नहीं है, कुछ भी सूंघना योग्य नहीं है, कुछ भी चखना योग्य नहीं है, कुछ भी छूना योग्य नहीं है। मूर्त पदार्थ जो पर है उसी के आश्रय से हम बोलते हैं, तो बोलना भी छोड़िए। मूर्त मस्तिष्क से ही हम स्मरण करते हैं पर पदार्थों का, तो स्मरण करना बंद कीजिए। मूर्त मन से हम विचार करते हैं तो विचार करना बंद कीजिए। अपने अमूर्त काया मन इंद्रिय मस्तिष्क का विषय नहीं है, मात्र उसमें रहे सुख का हमें अनुभव होता है। अपने मुखमंडल के सन्मुख रहकर शांति का अनुभव कीजिए। पर के त्याग और निष्क्रिय ग्रहण से ही मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग बनता है। इंद्रियां चूंकि पर की ग्राहक हैं, इसलिए इंद्रियों को बंद रखना है, उनको उपयोग में नहीं लेना है। अपना संवेदन, अपनी अमूर्त काया का संवेदन बगैर मन इंद्रियों मस्तिष्क की होता है।
प्रत्यक्ष होता है और वही प्रत्यक्ष अपना अनुभव सुखी होने का उपाय है। सिर का भाग अपना आश्रय करने की आदत डालिए, उसको ही अपना स्वभाव बनाइए। यदि दुखों से आप थक गए हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो अपने अमूर्त काया के संवेदन से ही अपना जीवन व्यतीत करिए। जरा भी अपने पर दया आती हो, दुखों से डर लगता हो, तो बस अपने सन्मुख रहिए। ललाट का भाग इंद्रियां खुली रहने पर बाह्य में बहुत पदार्थ हैं, तो बाहर रुकना बहुत होता है और इस कारण से ही संसार बना रहता है। जिन क्षुद्र जंतुओं के नेत्र नहीं हैं, उनके अन्य इंद्रियां बलवान हो जाती हैं और अन्य इंद्रियों के सारे वे बहिर्मुख रहते अपना संसार बढ़ाते हैं। भ्रूमध्य पर आइए। यदि दुखों से बचना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं और इसके मामले में आप यदि गंभीर हैं, तो अन्य सब प्रवृत्तियों को छोड़कर स्वावलंबन करिए। चाहे बाहर के आयोजन धार्मिक हों, आर्थिक हों, पांचों इंद्रियों के विषय ग्रहण करने के हों, उन सबको छोड़िए। केवल अपनी अमूर्त काया का ही अवलंबन कीजिए। नाना पदार्थों का आश्रय करने से ही हमें नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वैरूप या बनना पड़ता है। यदि आप एक रूप रहना चाहते हैं, सदा सुख रूप रहना चाहते हैं, तो सदा अपने वर्तमान अवस्था को ही भोगिए। दोनों नेत्र बाहर में जीवों की इतनी ज्यादा फसावट है कि वे स्वानुभव की बात को सोच भी नहीं पाते और स्वानुभव के लिए कदाचित कह दिया जाए तो वो उसके लिए राजी नहीं हो पाते। बहिर्मुखता में ही परावलंबन से ही जीते हैं, दुखों की निवृत्ति का उपाय करते हैं, तथापि कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। बाहर के कामों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता है। सुबह का खाना खाया नहीं, शाम के खाने की चिंता हो जाती है। कई जन्मों का जैसे इंतजाम जीव करना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके, बिना बाह्य साधन के केवल अंतर्मुख रहने से जीव उत्तम सुख प्राप्त कर सकता है
उसका वह प्रयत्न नहीं करता। संसार से निकलना ही नहीं चाहता है, संसार कीच में ही पड़ा रहना चाहता है, अन्न का कीड़ा बन के ही रहना चाहता है। और कितने मनुष्य तो मांसाहार भी करते हैं, निर्दयी होकर जीते हैं। दोनों कानों के भाग पर आइए। जब तक मूर्त काया है तब तक हमारे चलने फिरने से भी कितने जीव पृथ्वी पर सूक्ष्म चलते हुए हमारे पांव से मर जाते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है और उसकी सजा का प्रावधान लोक में नहीं है। जो सूक्ष्म कारमाण वर्गना लोक में है वही हमारे साथ बनकर हमको सजा देती है। नासिका भाग पर आई। स्वानुभव में ही सब धर्म पलते हैं। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जितने भी उत्तम कर्म हैं वे सब के सब स्वानुभव में ही फलते हैं। दोनों होठों के भाग पर आइए। अंतर्मुख होने पर, स्वावलंबन करने पर हमें सुख होता है नहीं होता है, ये पहला प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न यह है कि हमको पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करना है, अपना ही ग्रहण करना है, पराश्रय नहीं करना है, स्वाश्रय से ही जीना है। ईमानदार आदमी चोरी के माल को नहीं भोगना चाहता है। ऐसे हमें परावलंबन नहीं करना है, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है, क्योंकि वे हमारे नहीं है। पांव से मस्तक तक हमारी अमूर्त काया ही हमारी है, वही आनंद स्वरूप है, उसके आनंद को भोगना है। हमें आनंद चाहिए, पदार्थों को देखकर क्या करना है। अपने को भी क्यों देखना है, अपने को तो अपनी शांति चाहिए जो अपने सन्मुख होने से होती है। मुख के भीतर जिह्वा का भाग। ऊपर तालू के भाग पर आइए। अपनी वस्तु का आप निरंतर सेवन करें, किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। वह निरपराध वृत्ति है। भीतर कंठ भाग पर आइए। ठुड्डी का भाग, दोनों गालों का भाग,
स्वानुभव में वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, कोई भाषा का अवलंबन नहीं है, कोई अंक गणित का काम नहीं है, कुछ स्मृति भी करना नहीं है, कुछ भूतकाल को याद नहीं करना है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। केवल अपने सन्मुख होने से परम शांति परम स्वास्थ्य की उपलब्धि है। ये सुगम सुख का उपाय है और बाहर में बहुत दंड-फंद है। बाहर के दंड-फंद को छोड़िए और अपने सन्मुख होकर सुख से जीवन यापन करिए। जिस शरीर के बल पर हम नाना प्रवृत्तियां करते हैं, नाना मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, विचार करते हैं, याद करते हैं, ये मूर्त शरीर जो मूर्त यंत्र में मिला है, ये कुछ समय बाद निश्चित हमसे छूट जाने वाला है। इसलिए इसका आश्रय लेना बंद कीजिए, इसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को भोगना बंद कीजिए। पांचों इंद्रियों को काम नहीं लेना है, मन मस्तिष्क को काम नहीं लेना है, यथा संभव हाथों को पांवों को भी काम नहीं लेना है। स्वानुभव में इन सब क्रियाओं का त्याग स्वमेव हो जाता है। गर्दन का भाग स्वानुभव ही जीने की सच्ची कला है, सुखी होने की कला है, संसार के नाना दुखों से बचने की कला है। बाहर की धार्मिक क्रियाओं, अर्थ की क्रियाओं, काम की क्रियाओं सबसे मुक्ति का ये सुंदर विधान है। यहाँ कोई राग द्वेष का काम नहीं है, न काऊ की दोस्ती, न काऊ से वैर, न काऊ का लेना, न काऊ का देना, अपने में मगन रहना। अपने सीने के भाग पर आइए, जब अपने सन्मुख होने से हमें शांति का अनुभव हो जाता है, तो फिर इस मार्ग की श्रद्धा हो जाती है, और जब इस मार्ग की श्रद्धा हो जाती है तो हम स्वानुभव का प्रयत्न करने लगते हैं, स्वमेव अपने आप ही। और इस प्रकार हमारी शांति, हमारा सुख, हमारा स्वास्थ्य स्वाधीनता से बढ़ने लगता है। हम सुख की कमाई करने लगते हैं और दुखों से बचते रहते हैं। पेट के भाग पर आइए, कुछ अपरिचित वस्तु का अनुभव नहीं कराया जा रहा है। पगतली से सिर तक हमारी संपूर्ण अमूर्त काया हमारे अनुभव में आई हुई है, इसका हमें परिचय है। अपने सब अंगों में सुख दुख को हमने भोगा है, बस उसी कार्य को निरंतरता प्रदान करनी है। पीठ का भाग अपने तक आने के लिए कोई इंद्रियां नहीं चाहिए, कोई मन भी नहीं चाहिए, कोई मस्तिष्क भी नहीं चाहिए। कुछ हिलना डुलना भी नहीं पड़ता है, कुछ याद नहीं करना पड़ता है, न भूत को, न अन्य लोगों को, न अन्य भोग सामग्री को। जगत वास्तव में भोग सामग्री नहीं है,
हम बलजोरी से ही उनका भोग करते हैं। पर पदार्थ हमारा भोग्य कैसे हो सकता है? हम ही बलजोरी से मूर्त पदार्थों के स्वामी बने हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे स्वामी बनो। हमको देखो, हमको सुनो, हमको सूंघो, हमको चखो, हमको स्पर्श करो, हमारे बारे में विचार करो। ऐसा कभी किसी मूर्त पदार्थ ने कहा नहीं है। हम ही उनका अवलंबन करते हैं और उसके फल में पराधीन होकर पराश्रय कर नाना दुखों को भोगते हैं। कितने पदार्थों का सेवन करने पर कितने साइड इफेक्ट होते हैं। जरा सा भोजन ज्यादा कर लिया जाए तो तबीयत बिगड़ जाती है, और तो जरा सा पानी भी ज्यादा पी लें तो जी घबराने लगता है। पीठ के भाग पर आइए। अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए। एक एक उपांग को लक्ष्य में लीजिए। कनिष्ठा, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, हथेली का पिछला भाग, करपृष्ठ, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा। ये तो हमने शीघ्र शीघ्र नाम लिया। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से हर भाग के सुख शांति को भोगिए। अपने दाहिने पैर पर आइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पगतली, एड़ी, ऊपर का भाग, पाद पृष्ठ, टखना, टखने से घुटने तक नीचे पिंडली का भाग, आगे का भाग, जंघा भाग। बायां पैर, अंगुलियों से जंघा भाग तक, बायां पैर। हम जानते हैं कि हमारे हर भाग में कितनी वेदना हो सकती है। पाँव में मामूली सा तिनका भी चुभ जाए, हल्का सा कांटा भी चुभ जाए तो पीड़ा होती है। सुख दुख की घटना हमारे शरीर में घटती है। बाहर किसी पदार्थ में, मूर्त पदार्थ में सुख दुख की घटना नहीं घटती है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीवों के घटती है, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं आती है। जहाँ दुख की घटना घटती है वहीं सुख की घटना घट सकती है। सिर से पांव तक यही वेदना को हमने भोगा है। यहीं जुड़कर रहेंगे तो यही सुख को हम भोगने वाले हैं। अन्य पदार्थों से वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं है। बस उनके आश्रय से संसार होता है, चतुर्गतियों में परिभ्रमण होता है, नाना दुखों को भोगना होता है।
अपने आभ्यंतर मूर्त को ही प्रभु की मूर्त मानकर चलिए। यदि आपको प्रभु की आराधना करना इष्ट है तो सारे जगत को भूलकर पांव से मस्तक तक अपनी अमूर्त काया को प्रभु मानकर इससे युक्त रहिए। परमात्मा को आनंददाता माना गया है और पांव से मस्तक तक ये अपनी अमूर्त काया ही हमें आनंद दे सकती है, इसलिए यही प्रभु है। इसी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आनंददाता, आनंद मुझको दीजिए। इसके सन्मुख रहिए, इसी के सन्मुख हाथ जोड़कर रहिए। पूरी अंतरंग भक्ति से इसके सामने रहिए। इसके सन्मुख रहने से होने वाली शांति को ही निरंतर भोगिए। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।